हेलो डियर, मैं महेश राठौर। आज हम सीखेंगे भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और देखो, आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखना है तो आपको कम से कम 1 से 10 तक के वर्ग तो याद होना ही चाहिए। अब लेते हैं क्वेश्चन। क्या है? 1,04,976 का हमको निकालना है वर्गमूल, वो भी भाग विधि द्वारा। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर इस प्रकार दो लाइन खींच लेंगे। फिर क्या करेंगे? पीछे से जोड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे दो दो अंकों का। तो यहाँ पर देखो, इन दो अंकों का एक जोड़ा, इन दो अंकों का जोड़ा और इन दो अंकों का जोड़ा। अब यहाँ पर देखना कि भाग देंगे तो हम आगे से भाग देंगे। आगे क्या है? 10। तो 10 देखो किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो अब देखो, ये किसके वर्गों के बीच में आया है? 3 और 4 के वर्ग के बीच में। हमको लेना है हमेशा छोटा वाला, तो क्या लेंगे? 3। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। ये कितनी बार लिखना है हमको? 3 बार लिखना है। फिर देखो 3 का वर्ग क्या है, उसको अंदर लिखेंगे। अंदर वाले को घटाते हैं और बाहर वाले को जोड़ते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। 10 में से 9 घटाया कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब क्या करना है? ऊपर वाले जोड़ा एक साथ उतरेगा, ये ध्यान रखना। पूरा 49 नीचे उतार देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 49। अब क्या करना है कि यहाँ पर कोई सा अंक रखना है कि 149 के करीब चले जाए, है ना। और यहाँ पर मान के चलो मैं 6 के साइड में 1 रखता हूँ, तो उसमें मुझे 1 का ही गुणा करना पड़ेगा। अगर 6 के साइड में 2 रखा तो 2 का ही गुणा करना पड़ेगा। और 6 के साइड में अगर 3 रखते हैं तो उसमें 3 का ही गुणा करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रखेंगे तो कुछ भी रखेंगे तो ये 60 के ऊपर चले जाएगा, है ना। और 60 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 120 आएगा, 3 बार बोलेंगे तो 180। इसके आगे चले जाएगा। तो आगे नहीं जाना, हमको पीछे लेना है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे तो 2 का ही गुणा करेंगे। फिर देखो 2 दूनी 4 और 2 6 12। ये 124 आया, उसको यहाँ अंदर लिखेंगे। और हमने देखो किसका गुणा किया था? यहाँ पर 2 रखा था, तो ये 3 बार लिखेंगे। 1 2 और यहाँ पर लिख देंगे 3 बार। अब क्या करना है? बाहर वाले को जोड़ना है और अंदर वाले को घटाना है। तो 9 में से 4 गया, कितना बचा? 5। 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2। 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचेगा। फिर इसको जोड़ लेंगे। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ पर क्या है? 6। अब यहाँ पर देखो 76 को हम नीचे उतार लेंगे, तो यहाँ पर हो गया 76। तो अब ये देखो कितना हो जाएगा? 2576। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 600 के आगे निकल जाएगी। तो मान के चलो ये 600 है और ये 2500 है, तो 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, इसके आगे निकल जाएंगे। तो हम इसमें यहाँ पर क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। तो यहाँ पर रख लेते हैं 4। तो देखो 64 है, यहाँ बाजू में 4 रखा तो 4 का ही गुणा करेंगे। अब कर लेते हैं 4 का गुणा। देखो 4 चौक 16 की 6, हासिल का 1। 4 चौक 16 और 1 कितना आ जाएगा? 17। 17 की 7, हासिल का 1। 4 6 24 और 1 25। तो यहाँ पर 4 रखने पर क्या आया? 2576। तो ये 2576 यहाँ रख देंगे, 2576। अब यहाँ पर देखो 4 रखा और 4 का ही गुणा किया, तो ये 4 3 जगह रखेंगे। यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ 4। अब क्या करना है? अंदर वालों को घटाना है, बाहर वालों को जोड़ना है। तो घटाने पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सवाल हमारा समाप्त हो जाएगा। वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 324। तो बच्चों, हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है 51.84 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो हम करते हैं यहाँ पर हम लिख लेंगे 51.84 और 2 लाइन हम ऐसी बना लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? जोड़ा बनाते। ध्यान रखना है ना, स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे हम। तो पीछे से 2 अंकों का जोड़ा ये बन गया और यहाँ पर 2 अंकों का जोड़ा बन गया। अब जोड़ा तो हम पीछे से बना लेते हैं, लेकिन भाग हम आगे की साइड से देते हैं। तो यहाँ पर देखो भाग हम 51 में देंगे, 5 में नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर जोड़ा बन गया है 51 का। तो अब देखना है कि 51 किन संख्या के वर्गों के बीच में आता है। तो देखो 51 49 और 64 के बीच में आएगा। यहाँ पर 51 आएगा, है ना।
तो लेना हमें कौन सा है, हमेशा छोटा वाला। क्या लेंगे हम, 49। 49 को हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ अंदर लिख देंगे। फिर क्या चेक करना है कि ये 49 किसका वर्ग है, किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है। तो ये 7 हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 1 बार, 2 बार और 3 बार। फिर क्या करना है, बाहर वाले को जोड़ना है, अंदर वाले को घटाना है। याद रखना, बाहर वाले को जोड़ना है, अंदर वाले को घटाना है। अब देखो 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14, उसको यहाँ लिख देंगे। अब 51 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। अब क्या, जोड़ा एक साथ उतरेगा, ये ध्यान रखना। लेकिन जोड़ा उतारने से पहले यहाँ बीच में दशमलव है, तो इस दशमलव को हम यहाँ पर लगा देंगे। ये लगा दिया, अब जोड़ा उतर जाएगा। अब ये कितना हो गया, 284। अब इसका इकाई अंक क्या है, 4 है। हम यहाँ पर जो भी अंक रखेंगे उसका गुणा इस पूरे में करेंगे, तो हम यहाँ पर कौन सा अंक रखें, तो हम चेक करेंगे। यहाँ पर इकाई अंक 4 है, तो किसका वर्ग करने पर इकाई अंक 4 आता है, एक देखो 2 का वर्ग करने पर इकाई अंक 4 आता है, और एक 8 का वर्ग करने पर इकाई अंक 4 आता है। यहाँ पर देखो, अगर मैं 2 रखूंगा, है ना, यहाँ पर अगर मैं 2 रखता हूँ तो देखो 14 के बाद 2 रखता हूँ तो 2 का ही गुणा करूंगा, और दूसरा क्या रखूंगा, 14 के बाद यहाँ 8 रखूंगा तो 8 का ही गुणा करना पड़ेगा। तो बच्चों आप देखते ही समझ गए होंगे कि 8 रखने पर वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएगी, लेकिन हमारे पास क्या है, 284 है, तो हम ये वाला नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 हमको 3 जगह रखना है, 1, 2 और 3। अब क्या करते हैं, हम इस 2 का गुणा इसमें कर लेंगे, तो 2 दूनी 4, उसको यहाँ लिखेंगे, 2 चौक 8 यहाँ पर लिखेंगे, 2 एकम 2। अब याद रखना है, बाहर वाले को जोड़ते हैं, अंदर वाले को घटाते हैं। अब देखो अंदर वाले को घटा देंगे तो हमारा शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम सवाल यहीं पर स्टॉप कर देंगे। हमारा वर्गमूल निकल आया है, तो हमारा वर्गमूल कितना है, वर्गमूल 7.2।